नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग की जर्नी होने वाली है सेलुलर जेल की। सेलुलर जेल वही जेल है जिसको काला पानी भी कहा जाता है। तो फिर चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। हम लोग थोड़ा एटीएम आए थे, कुछ पैसा निकाल लिया हम लोगों ने कैश। और तो फिर चलिए चलते हैं सेलुलर जेल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस जेल को काला पानी कहा जाता था। काला पानी कहे जाने के पीछे दो तीन कारण प्रमुख हैं। सबसे पहला कि काला पानी का जो काल है यहाँ पे, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे आ गए तो फिर आप मरेंगे। देयर इज नो अदर वे, बच के जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि अंडमान के आसपास का जो समुद्र का पानी है, मतलब जेल के आसपास का, वहाँ पे काला है। ये चीज़ आप जो मरीन पार्क है वहाँ पे भी आप देखेंगे कि इस उस एरिया का जो पानी है समुद्र का वो काला है, इसलिए भी उसको काला पानी कहा जाता है। तो अभी हमारे साथ रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मुझे लग रहा है कि मैं रास्ता थोड़ा भूल गया हूँ, तो मैं किसी से पूछ लेता हूँ। भैया सेलुलर जेल। ये जेल अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखने के लिए बनाई गई थी। और ये घंटा घर तो आ गया भाई। अब यहाँ से किसी से पूछ लेता हूँ सेलुलर जेल किधर है। मैं ज़्यादातर लोकेशंस के बारे में लोगों से पूछ के ही चलता हूँ। गूगल मैप का कार वगैरह में यूज़ करता हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि गूगल मैप के वजह से ना मैं कई छोटे छोटे गलियों में घुस गया, या फिर कार से जा रहा हूँ और गूगल मैप सजेस्ट कर देता है एक छोटी सी गली, तो जनरली अवॉइड करता हूँ। अब हम लोग सेलुलर जेल ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। सेलुलर जेल यहाँ से 100 या 200 मीटर की दूरी पे होगा। और ये देखिए राइट साइड में सी भी इसका दिख रहा है। और अब हम लोग सेलुलर जेल के ठीक सामने हैं। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं यही सेलुलर जेल है। जेल अब एक म्यूजियम बनाया जा चुका है, तो यहाँ देखने के लिए अब इसको टिकट लगता है। तो फिर हम चलिए टिकट कटाते हैं। ये है हमारा टिकट, 2 लोगों का 60 रुपया। ये है सेलुलर जेल का एंट्री गेट। अभी तो हम लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन सोचिए कि जब किसी को कैद करके यहाँ लाया जाता होगा तो क्या महसूस होता होगा उसको भाई। नर्क था ये जगह। ये सेलुलर जेल का 5 फिंगर्स वाला डिजाइन है। एक 6 फिंगर इसमें दिख रहा है, बट जो 6th फिंगर है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टावर था। तो जेल जो है वो 5 फिंगर्स में ही है। और आप इस डिजाइन को देखिए, इतना खतरनाक डिजाइन है कि एक तरफ वाला बंदा दूसरे तरफ वाले को देख भी नहीं सकता है। एक फिंगर में अगर आप कैद हैं तो दूसरे फिंगर वाले बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि उसमें कौन कैद है नहीं है। यहाँ पे देखिए कुर्सियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है सामने। हम लोग देखने वाले नहीं हैं। सामने में जो ये जेल का कोर्टयार्ड दिख रहा है, क्या माहौल रहता होगा यहाँ पे। जरा अंदाजा लगाइए कि जब यहाँ पे जेल हुआ करता होगा कितना कोलाहल और रोना चिल्लाना लगा हुआ होता होगा। तो अभी हम लोग जेल के बिल्डिंग के अंदर चलेंगे और फिर देखेंगे कि जेल अंदर से कैसा था, जेल के सेल्स कैसे थे, और कैदियों को किस तरह से रखा जाता था, और यहाँ क्या क्या काम कराया जाता था कैदियों से। बहुत दर्दनाक कहानियाँ हैं इस जेल के बारे में। आज संडे है तो भीड़ भी काफ़ी है। तो फिर चलिए चलते हैं जेल के अंदर। ये जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं यही सेल्स हैं। सोचिए कि कितना छोटा सेल है और कितना अंधेरा सेल है। दिन हुआ हुआ है, बट आप सेल के अंदर में जाइए तो लगेगा कि बिल्कुल अंधेरा है। किस तरह से लोगों को इसमें रखा जाता होगा।
और इसके डिज़ाइन में एक और ख़ासियत है, ये जो खिड़की है बहुत ही छोटी खिड़की है और ये इसका जो खुलना है वो पीछे साइड है। इसका मतलब कि अगर आप इस खिड़की में देखते भी हैं तो आपको कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ दीवार दिखेगी। तो ये इसका डिज़ाइन था। और ये देखिए जेल का जो गेट है सेल का वो है। और इसका लॉकिंग सिस्टम देखिए, लॉकिंग सिस्टम जनरली डोर्स में होते हैं, बट यहाँ लॉकिंग सिस्टम डोर में नहीं है, दीवार में पूरा फिट है लॉकिंग सिस्टम की। आप हाथ से उसको नहीं खोल सकते, जो कोई बाहर से कोई बंदा आएगा वही खोलेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सावरकर जो हैंस सावरकर का जो सेल है वो आजकल वहाँ पे पूजा वगैरह होता है। तो चलिए हम लोग फिर सावरकर का सेल देखते हैं। अभी मैं आपको कुछ देर में दिखाता हूँ एक सेल को खोल के कि उसका लॉकिंग सिस्टम कैसा था। और दूसरा छेद जो आप उधर देखते हैं वो खाना देने के लिए था। ये देखिए मैं दिखाता हूँ लगा के। गेट को लगाना कैसे है, तो अब आपको इधर से लगाना होगा, यहाँ से लगाना है। अब जो आदमी जेल में बंद होगा वो तो इसको ताला तोड़ने का सोच भी नहीं सकता। देयर इज नो एनी प्रोविजन ऑफ ब्रेकिंग द लॉक। आप यहाँ से तोड़ के ताला नहीं भाग सकते, डिजाइन इस तरह का है। अब देखिए मैं थोड़ा लगा के दिखाता हूँ। जरा सोचिए कि कितना दूर का सोच के अंग्रेजों ने इसका डिजाइन बनाया था। भाई अगर एक बार आप इसमें बंद हुए तो फिर जब तक अंग्रेज नहीं चाहेंगे आप यहाँ से नहीं निकल सकते। यही सच्चाई है। तो फिर चलिए अब हम लोग जो वीर सावरकर का सेल है वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि वीर सावरकर का सेल कैसा था। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी रखी हुई है, तो आपको पता चलेगा कि एक मतलब जैसे कैदियों को क्या देते थे यहाँ पे, सोने के लिए, बिछाने के लिए, खाना खाने के लिए जो बर्तन होता है, और वॉशरूम यूज करने का तो कोई प्रोविज़न था ही नहीं। तो किस तरह से मतलब आदमी जो बॉवेल होता है वो करता है और कैसे उसको फेंकता है क्या है, तो चलिए दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए सबसे टॉप फ्लोर वाला सेल जो है यही वीर सावरकर का सेल था। और देखिए यहाँ पे देखने वालों की भीड़ लगी हुई है, कितने लोग देखने के लिए आए हुए हैं। और यही सेल है, यही उनको बैठने के लिए तख्त दिया गया है, सोने के लिए, और एक खाने के लिए बर्तन, एक पोटी करने के लिए बर्तन। अत्याचार की सीमा का अंदाजा लगा सकते हैं आप। ऐसे ही लोग इसको काला पानी नहीं बुलाते हैं। बहुत खतरनाक था ये जगह। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। थकान काफ़ी हो गई है, अब थोड़ा चलते हैं यहाँ से। ये है वर्कशॉप जहाँ जो कैदी थे यहाँ पे काम करते थे, अपना डेली वेजेस वाला काम किया करते थे। वो नारियल का रस्सी बनाना और कोल्हू में तेल निकालना, यही सब काम था। और टारगेट बहुत हाई रहता था, डेली टारगेट अचीव करना है, नहीं किए तो कोड़ा से मार लगता था। और कोड़ा ऐसा कि अभी आपको दिखाता हूँ कैसा कोड़ा था और किस तरह की जंजीर हुआ करती थी, बहुत ही खतरनाक। ये देखिए आप जंजीर को देखिए, अगर इस तरह का जंजीर लगा दिया जाए तो आदमी बैठ नहीं सकता। कोड़ा देख लीजिए कैसे मारा जाता था। हाँ जी दोस्तों, तो हमारी शूटिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। यहाँ पे बहुत भीड़ है भाई, तो फिर चलिए चलते हैं यहाँ से। ओके दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे हैं। काफ़ी गर्मी यहाँ पे। और सामने कोर्टयार्ड में ही एक फांसी घर है। अगर किसी को फांसी दी जा रही है तो सारे लोग देखेंगे और देख के डरेंगे। पहले ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, पहले ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था। पहले ये सारा कुछ ओपन था। और ये जो आल्टर आप देख रहे हैं, यहाँ पे फांसी देने से पहले नहाया जाता था लोगों को। जरा सोचिए कि यहाँ पे नहाया जा रहा हो और बगल में वर्कशॉप में कुछ आदमी काम कर रहे हो, कितना डरावना वो दृश्य होता होगा और कितना हतोत्साहित करने वाला वो दृश्य होता होगा। मेन टारगेट था अंग्रेजों का कि कैदियों को डरा के रखना है इसके अंदर में, उनके हौसले को तोड़ देना। ये देखिए फांसी घर, ये रस्सा बिल्कुल ओरिजिनल है, उसी टाइम का है, सारा कुछ उसी टाइम का है, कुछ बदला नहीं गया। और इसके नीचे एक तहखाना है और वो पूरा तख्ते से जुड़ा हुआ रहता था। वहाँ पे फांसी दिया, एक लीवर हटाया, तख्ता ये देखिए
किस तरह से पूरा लीवर वाला उसका फ्लोर है। अंग्रेजों ने ये जेल 1896 से लेकर 1906 तक में बनाया। 10 साल में इतना बड़ा जेल उन्होंने बना दिया और कितने कांड यहाँ पे किए। कितना दर्दनाक माहौल हुआ करता होगा। मुझे तो बस एक ही बात की चिंता होती है कि उस समय कितना कोलाहल यहाँ पे होता होगा, कितना डर का माहौल और कितना नकारात्मक। ये देखिए कोर्टयार्ड में इस तरह से बांध के पीटा जाता था और सामने वर्कशॉप है, उधर फांसी पड़ रही है। सब कुछ प्रांगण में ही होना है। ये एक स्मृति का कोई चिन्ह टाइप का है, इसको देखिए यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों। आज का वीडियो अब हम लोग करते हैं यहाँ से समाप्त। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत थक गए भाई। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिए, जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।